पिछले कुछ समय में लोगों के अंदर ये एक तरह से आत्मविश्वास आया है कि अपनी भाषा, मैं हिंदी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी अपनी भाषा का प्रयोग, मातृभाषा का प्रयोग आराम से सार्वजनिक जीवन में लोग कर पा रहे हैं। अब ये नहीं है कि अगर अंग्रेजी नहीं कहा तो सामने वाला मुझे अनपढ़ न समझ ले। क्या ये बदलाव आ रहा है? आया। देखो, इसमें बहुत बड़ा योगदान राजनीतिक तौर पर मोदी जी का भी है। इस बात के लिए वो अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हिंदी का प्रयोग किया। जापान का प्रधानमंत्री हो, रसिया का प्रधानमंत्री हो, चाइना का प्रधानमंत्री, वो अपनी भाषा में बात करते हैं, चाइनीज में, रसियन में, जापानीज में। तो और पूरा यूरोप अपनी भाषाओं का प्रयोग करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको गौरव दिया। और चारों तरफ से जो मातृभाषा में से जिनका उद्भव हुआ, ऐसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, मीडिया में हो, उन लोगों ने अपनी मातृभाषा को जैसे गौरव देना शुरू किया। अरे, हम गुरुकुलों के पढ़े हुए, हमको आज तक के बड़े, चाहे वो एजेंडा हो या साहित्य आज तक हो, या पहले उसमें आपने भी कंट्रीब्यूशन दिया, एक लंबी परंपरा रही, आपकी सीधी बात हो, राष्ट्र में कम से कम मैं 1000 से ज़्यादा बड़े इंटरव्यू दिए हमने। किसके कारण से? गुरुकुल में जो हमें शिक्षा और संस्कार मिले, उसके कारण से। हमने अपनी संस्कृत और अपनी राष्ट्रभाषा को गौरव दिया, उसके कारण से। और कर्म करके दिखाया। आज हमने 40-50 हजार करोड़ का कैपिटल मार्केट तो खड़ा कर दिया है। आने वाले 5 सालों में जब लोगों को लगता है अरे ये गुरुकुल का पढ़ा हुआ, ये हिंदी में बात करने वाला, ये संस्कृत का पढ़ने वाला, ये भी आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में झंडे गाड़ सकता है, तो इससे गौरव पैदा होता है देश के अंदर। ये चीज तो है स्वामी जी। उस समय देखिए, और शुरुआत मैंने योगी जी से की थी, तो इसीलिए मैं एक बार फिर यहाँ पर तुलना करूंगी। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो सबको ये संशय था कि भगवाधारी एक कैसा काम करेगा और इतने बड़े प्रदेश को कैसे संभालेगा। माने प्रशासनिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, और जो सामाजिक ताना बाना है देश का, उस बहुत विविधतापूर्ण है। आपको लेकर सामंजस्य बना के ये संशय होता था कि एक भगवाधारी बिजनेस कैसे संभालेगा। और लोग सवाल भी पूछते रहे हैं, अभी भी पूछते हैं आपसे, क्या एक अब संत इन बिजनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कभी हुआ है? सन्यासी पुरुषार्थ करके अर्थ को परमार्थ में समायोजित करता हुआ बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य देश के लिए खड़ा कर सकता, उसका हमने कीर्तिमान बनाया। और अब जब मैंने एक दिन अभी बयान दे दिया ऐसी, मैंने तो बहुत सहजता से बोला, मैंने कहा स्वामी रामदेव का टाइम टाटा, बिरला, अडानी, एलन मस्क, बॉन बफेट और जुकरबर्ग और क्या है वो एक बिल गेट्स, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो अपने लिए जीते हैं, सन्यासी सबके लिए जीता है। इसलिए सन्यासी का समय, शक्ति, ऊर्जा, ज्ञान वो सबके कल्याण के लिए होता है। एलन मस्क ने बताओ क्या किया? उसने कहा कि मैं ऐसी कार बना दूंगा, ऐसे वहां कहां आसमान में तुम्हारे लिए जगह आरक्षित कर दूंगा। वो टेक्नोलॉजी की बात करता है। स्वामी रामदेव ने लोगों का लीवर फेल होने से बचा लिया। हमने, आज मैं आपको कह रहा हूं, यदि जो ज्ञान मुझे अपने वेदों से प्राप्त हुआ, ऋग यजु साम अथर्व से, जो मुझे ईश केन कठमुंडुक मांडुक्य से, जो उपनिषदों से, रामायण महाभारत भगवत गीता पुराणों से, चरक सुश्रुत धन्वंतरी से, जो मुझे अपने पूर्वजों से ज्ञान प्राप्त हुआ, उसमें जो हमने अनुसंधान किया और उसको जमीन पर जो उतारा, आज मैं कहता हूं सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, और यदि उसको मैं पेटेंट कराता तो एलन मस्क से ज्यादा अमीर स्वामी रामदेव होता। लेकिन हमने विश्व कल्याण के लिए वो ज्ञान दिया है। हमने लोगों के लीवर, अच्छा बताओ, पूरे वर्ल्ड में पूरा एक तरफ जिसको मैं मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया कहता हूं, वो एक तरफ सारे के सारे। अब मैं ज्यादा मोर्चे नहीं खोलूंगा, एक है मेडिकल माफिया, दूसरे कुछ पॉलिटिकल माफिया, कुछ तीसरे रिलीजियस माफिया हैं, कुछ फिर जो है इंटेलेक्चुअल माफिया हैं, मीडिया माफिया मैंने कभी बोला नहीं है। आप कब मोर्चे खोलने से डरे हैं? आपको कब मोर्चे खोलने से डर रहा है? आपको तो एक समय में 4-4 मोर्चे खुले रहे। तो मैं जो है, लेकिन चारों तरफ माफियागिरी तो चल ही रही है ना, लेकिन हम सत्य के लिए लड़ते हैं। और हमने, मैं आपको बताता हूं, देखो, पूरा मेडिकल सिस्टम, WHO से लेकर के पूरी दुनिया के लाखों डॉक्टर, लाखों साइंटिस्ट जो मिलकर के नहीं कर पाए, हमने पूरे डंके की चोट पर, आप तो बड़े बड़े भयंकर प्रोग्राम रचते हैं ना आज तक के ऊपर,
5-6 बजे से शुरू हो जाते हैं आपके शंखनाद से शुरू होकर के, फिर क्या होता है 10 तक तो आप बैठे ही इधर। तो सबके सब मोर्चों पर हमने ये करके दिखाया कि मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं हो सकते। हमारे सुप्रियो भाई साहब आए, हरिद्वार में देख करके आए, आप भी गए खुद। मैं तो कहता हूं हमारे यहाँ तो ओपन सीक्रेट है, कोई भी आकर के देखो। हमने डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया। वर्ल्ड में पहला एक सनातन धर्म का सन्यासी है जो कहता है मैं 100 से 200 यूनिट इंसुलिन ले रहा हूं, उसकी छुड़वा सकता हूं। एक तो ये सामने प्रदीप वही बैठा है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसका भी हजारों करोड़ का साम्राज्य है, लेकिन इसको नॉन डायबिटिक हमने किया। एक नहीं, मैं आपको 1000 प्रमाण दे सकता हूं। डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया हमने, बीपी क्योर किया, थायराइड हमने क्योर किया, अर्थराइटिस अस्थमा क्योर किया, लोगों को लंग ट्रांसप्लांट से बचाया, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया, और कैंसर को भी 1 से 2 महीने में ठीक करके दिखाया। अब यह उद्घोषणा नहीं है, यह हकीकत है, और पूरी दुनिया अब योग, आयुर्वेद और सनातन को फॉलो करेगी। जीवन जीने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है।